हेलो गाइस, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में जानने वाले हैं पर्यावरण। पर्यावरण के बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो शिक्षण सामग्री में काम आते हैं। देखिए, पहला है दृश्य सामग्री नहीं है ग्राम। यह सब प्रश्न पूछे गए हैं, इनको विकल्प के रूप में न दे करके बस खाली टेस्ट इस तरह लिखा है, एक लाइनर में है, इनको जानें। देखिए, अगला प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इसमें उनमें विकास होता है। खाली स्थान भरना है। बुद्धि, निरीक्षण शक्ति तथा क्षमता का। अगला है ग्लोबल पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसका उपयोग किया जाता है पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार समझाने के लिए। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 विचार पढ़ें के विद्यार्थी की उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूल, पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आसपास की आपस में चर्चा करें। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये शिक्षण सहायक सामग्री है दृश्य। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को आगरा का ताजमहल दिखाने ले गई। इस भ्रमण हेतु उसका उद्देश्य का ताजमहल दिखाने ले गई। इस भ्रमण में उद्देश्य का होगा ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की तुलना करने की क्षमता का विकास करना। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रेलवे समय सारणी टाइम टेबल को बताने के पीछे उद्देश्य है। टाइम टेबल बताते हैं तो क्या उद्देश्य है। अगला सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझाना। अगला है मानचित्र में बच्चों में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता विकसित होती है। मानचित्र की कला समझाने में बच्चों को सर्वप्रथम किस बात का ध्यान रखना चाहिए? दिशा का। और दिशा ज्ञान नहीं होगा तो नक्शे नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अगला वह कारण जिसमें श्यामपट्ट को शिक्षण कार्य हेतु प्रमुख सहायक सामग्री माना जाता है। पाठ के स्तर पर इसका योग्य संभव हो। अगला है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य प्रणाली को माना जाता है। पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति। अगला है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। जान लीजिए, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। अगला है दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है चित्र, मॉडल, मानचित्र, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड या श्यामपट्ट। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब देखने और सुनने दोनों की बात करें तो सामग्री के अंतर्गत आता है टेलीविज़न, दूरदर्शन, चलचित्र। अगला है जादुई लालटेन है एक दृश्य सामग्री। आगे बढ़ते हैं। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसके द्वारा छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वरण प्राप्त होता है। कंप्यूटर। वह शिक्षण सामग्री देखिए, अगला है वह शिक्षण सामग्री जिसकी सहायता से बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में काफ़ी मदद मिलती है। भ्रमण। अगला वह सहायक सामग्री जिसमें प्रदर्शन के लिए उपयुक्त सामग्री माना जाता है एवं इतिहास शिक्षण को सजीव बनाती है। चित्र। अगला दूरदर्शन की आकाशवाणी से अलग किया गया 1976 में।
अगला, आधुनिक समय में दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रमों में पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को चाहिए। छात्रों को दूरदर्शन के मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों को देखने में हतोत्साहित किया जाए। हतोत्साहित मतलब न देखें। अगला, शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों का ज्ञान डैश अंतर्गत होना अनिवार्य है पाठ योजना निर्माण में। अगला है, पर्यावरण शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। शिक्षण सामग्री में प्रमुख दायित्व है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में एक छात्र घर पर बैठकर विश्व में होने वाली सभी घटनाओं, शैक्षिक आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। अगला, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 1959 ईस्वी को। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जैसे कई विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्री शिक्षण सामग्री है। मानचित्र। अगला है, शताब्दी के बदलने से ही रेडियो का व्यापक अर्थों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा माध्यम के रूप में प्रयोग होता रहा है। कथन है R.G. रेनल्ड का। अगला है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को बढ़ाने के लिए डैश के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। समाचार पत्र। अगला है, सुनते जाएं और देखते भी जाएं इसको। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अगला, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन दिखाने से विद्यार्थियों में कौशल को बढ़ावा मिलता है। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।